MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एक्ट इंट्रोड्यूस्ड किया गया था ईयर 2006 में। MSME की अगर बात करें तो प्राइमरली प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज के अंदर MSME काम करती हैं। MSME की अगर बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में MSME का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम MSME को अगर हम बैकबोन ऑफ द कंट्री बोलें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो MSME की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो। तो माइक्रो की अगर बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस की, सो ये वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 करोड़ तक की होती है और उसका जो ईयरली टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ का होता है और इसकी जो मैक्सिमम टर्नओवर होती है वो 50 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ की होनी चाहिए और जो इसकी टर्नओवर है वो मैक्सिमम 250 करोड़ की हो सकती है। सो MSME की अगर बात करें, MSME की एलिजिबिलिटी के लिए, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP, तो ये सब जो कंपनीज हैं ये MSME की कैटेगरी के अंदर आ सकती हैं। बेसिकली अब हम बात करेंगे कि MSME को हम बेसिकली 3 तरीके की एम्प्लॉयज कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है जहां पर 10 से 25 एम्प्लॉयज होते हैं। दूसरी कैटेगरी हम मान के चलते हैं जहां पर 26 से 50 एम्प्लॉयज होते हैं और तीसरी कैटेगरी में हम बात करते हैं जहां पर कि 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन एम्प्लॉयज का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर सेहतमंद होंगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेहतमंद हो सकती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MSME के एम्प्लॉयज के हेल्थ की टेक केयर करने के लिए एक MSME हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप प्लान के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स LLP। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास इस प्लान का ब्रोशर है। उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। Because we care, your health is our concern and uncomplicating it is our promise. It is the tagline of the company. Then HDFC Ergo का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है स्पेशली डिजाइंड फॉर MSME कस्टमर्स। MSME के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन ये प्रोडक्ट किया गया है। At HDFC Ergo General Insurance Company Limited, we appreciate just how unique each MSME is. MSME के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट है ये। एंड येट ईच आउटफिट irrespective of size, strength or turnover faces the same need to safeguard the health and well-being of its employees. जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि यहाँ पर हम 3 कैटेगरी में एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। To address the unique requirements of MSME customers, we at HDFC Ergo General Insurance Company Limited have designed customized products
which are comprehensive, simple to understand, with a set of benefits relevant to the employees of MSME organization. So as per requirement of MSME, जो organizations हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उनकी जरूरतों को देखते हुए यह प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है. So choices are made available to the different MSME segments through the plan option, plan A, plan B and plan C. तो यहाँ पर बेसिकली जो कंप्लीट प्लान को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी. तो सबसे पहले हम यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट को डिस्कशन कर लेते हैं. तो नो प्री पॉलिसी चेकअप, यानी कि आप इस पॉलिसी को अगर अपने एम्प्लॉइज के लिए बाय करते हैं, अगर आप एक एमएसएमई ओनर हैं, सो नो प्री पॉलिसी चेकअप, किसी तरीके का कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप्स यानी आपको टेस्ट नहीं कराने होंगे. प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने पॉलिसी लेते हुए कोई भी जो डिजीज है अपने एम्प्लॉइज की वो मेंशन की और उसके बाद अंडरराइटर ने उन डिजीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो डिजीज डे 1 से कवर करेंगी. मैटरनिटी कवर्ड की अगर बात करें तो मैटरनिटी भी अगर आप उस तरीके का प्लान ऑप्ट करते हैं तो मैटरनिटी का कवरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा. वेवर ऑफ वेटिंग पीरियड, यानी कि जो 30 डेज का और जो 2 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है कुछ डिजीज को लेकर, उसका वेवर भी आपको यहाँ पर मिल सकता है. नो सबलिमिट ऑन हॉस्पिटल रूम रेंट, यानी कि हॉस्पिटल में आप किसी भी कैटेगरी का रूम ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं होगी. हॉस्पिटल डेली कैश, इसका मतलब ये है कि जितने दिन भी हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो बेसिक छोटे छोटे खर्चों को पूरे करने के लिए उन पर डे के हिसाब से जो अमाउंट कंपनी की तरफ से पे किया जाता है उसको हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट कहते हैं. पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज का जो एक्सीडेंट के केस में अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो ऐसे केस में नॉमिनी को अमाउंट पे किया जाता है, वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर कहलाता है. आयुष बेनिफिट की अगर बात करें तो अदर देन एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा ये ट्रीटमेंट कवर करता है. ऑल डे केयर प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड होते हैं. इसका मतलब ये है कि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है जिसकी वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे जो ट्रीटमेंट है उसको डे केयर प्रोसीजर्स कहा जाता है. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 एंड 90 डेज, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 60 दिन के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के 90 डेज के खर्चे इस प्लान में कवर करते हैं. कवरेज फॉर एम्प्लॉइज एंड फैमिली, यानी कि एम्प्लॉइज के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं. वाइड रेंज ऑफ सम इंश्योर्ड, इसको हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे. हमारे पास सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए. इमरजेंसी एम्बुलेंस, यानी कि घर से हॉस्पिटल तक जाने का जो भी एम्बुलेंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें पे किए जाते हैं. कैशलेस क्लेम सेटलमेंट अक्रॉस नियरली 10,000 कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल, तो कंपनी के पास 10,000 से ज्यादा नेटवर्क पैनल हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि कैशलेस ऑप्ट किया जा सकता है. कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले इस प्लान के बारे में ले लेते हैं. एंट्री एंड एग्जिट एज, तो सबसे पहले अगर बात करें तो रिलेशनशिप मिनिमम एंड मैक्सिमम की. तो सबसे पहले एम्प्लॉय जो एमएसएमई का जो मेन एम्प्लॉय है उसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 65 साल होनी चाहिए. इसमें हम लोग लास्ट बर्थडे लेते हैं, तो 65 साल का मतलब ये है कि 65 साल 11 महीने 29 दिन, यानी कि जब तक जो एम्प्लॉई है वो 66 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक हम उसको 65 ही कंसीडर करेंगे. स्पाउस की अगर बात करें तो उनकी भी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 साल होनी चाहिए. डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर बात करें तो डे 1 से आप यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को ऐड कर सकते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड को, और डिपेंडेंट चाइल्ड की जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल हम यहाँ पर मानेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली डेफिनेशन की. तो फैमिली का मतलब हो गया एम्प्लॉय, यानी कि जो प्राइमरी आपके एम्प्लॉय हैं वो इस पॉलिसी में आ सकते हैं. स्पाउस का मतलब ये हो गया कि
जो उनकी वाइफ है, या अगर फीमेल एम्प्लॉई है तो, या जो उनके हस्बैंड है। देन हम बात करते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि 1 दिन से लेकर और 25 साल की एज तक का जो हम डिपेंडेंट चाइल्ड में कंसीडर करेंगे। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की बात करें तो 6 सम इंश्योर्ड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, यानी कि इसमें 6 तरीके के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। आप इन 6 सम इंश्योर्ड ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की। सो ईच ऑफ द अबव सम इंश्योर्ड्स आर अवेलेबल इन 2 ऑप्शंस, यानी कि आप यहाँ पर इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड भी सबके लिए ले सकते हैं, या फिर एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड का मतलब ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं और 1-1 लाख रुपए का अगर आपने सम इंश्योर्ड ऑप्शन चूज किया तो तीनों का 1-1 लाख रुपए का कवरेज होगा। वहीं अगर आपने एक फैमिली फ्लोटर प्लान ऑप्ट किया और 10 लाख रुपए का अगर आपने सम इंश्योर्ड ऑप्शन चूज किया तो 10 लाख रुपए में से तीनों मेंबर कोई भी 10 लाख रुपए यूज कर सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम फैमिली साइज की। तो इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफ 6 मेंबर्स पर फैमिली विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी कि मैक्सिमम एक फैमिली के जो 6 मेंबर्स हैं वो इस प्लान में कवर कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 2+4 में आप इस प्लान को ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 4 किड, या फिर अगर एक सिंगल पेरेंट है तो मैक्सिमम ऑफ 5 चिल्ड्रन के साथ आप ये प्लान बाय कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर की अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफ 5 मेंबर्स पर फैमिली विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 एडल्ट्स और एंड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 चिल्ड्रन पर पॉलिसी। सो फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर भी आप ये प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट फीचर्स की। सो यहाँ पर प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, 3 तरीके से प्लान को डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान ए की, जहां पर कि 10 मिनिमम 10 एम्प्लॉइज से लेकर और 25 एम्प्लॉइज तक अगर एमएसएमई की स्ट्रेंथ है। प्लान बी में हम बात करते हैं 26 से 50 एम्प्लॉइज की अगर स्ट्रेंथ है, और प्लान सी आप वहां पर दे सकते हैं जहां पर कि 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज एमएसएमई के अंदर हैं। सबसे पहले बात करते हैं कवरेज की प्लान ए में। इंडेमनिटी कवर फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द सम इंश्योर्ड। इंडेमनिटी कवर का मतलब ये होता है कि जहां पर जो एक्चुअल लॉसेस हो रहे हैं वो ही उस प्लान के अंदर कवर करते हैं। ये कोई बेनिफिट पॉलिसी नहीं होती। बेनिफिट पॉलिसी हम जैसे मान सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट जो पॉलिसी होती है वो एक बेनिफिट पॉलिसी होती है। इंडेमनिटी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां पर जो आपके लॉसेज हुए हैं वही कवर होते हैं। इन पेशेंट कवर फॉर इंडेमनिटी कवर फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द सम इंश्योर्ड। 24 घंटे में हॉस्पिटल रहने की कंडीशन इसके अंदर होती है, और जो भी हॉस्पिटल में 24 घंटे रहता है उसमें ये बेनिफिट्स कवर होते हैं। प्लान बी की अगर बात करें तो इंडेमनिटी कवर फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द सम इंश्योर्ड, इसमें भी अप टू द सम इंश्योर्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की डेफिनेशन आती है। प्लान सी की अगर बात करें तो इंडेमनिटी कवर फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द सम इंश्योर्ड, इसमें भी सेम कंडीशन है। 30 डेज वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो प्लान ए के अंदर एप्लीकेबल है, प्लान बी में ये वेव्ड ऑफ है, प्लान सी में भी ये वेव्ड ऑफ है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जब आप बाई करते हैं तो फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। पहले 30 दिन में कोई भी डिजीज कवर नहीं करती एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डे 1 से कवर करती है। 30 डेज का जो वेटिंग पीरियड है वो प्लान ए में एप्लीकेबल रहेगा। प्लान बी में ये वेव्ड ऑफ हो जाएगा, यानी कि डे 1 से कवरेज मिल जाएगा। प्लान सी में भी ये डे 1 से कवरेज मिल जाएगा, यानी कि ये वेव्ड ऑफ हो जाएगा। 1 year वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक इलनेसेस एंड ट्रीटमेंट। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि 1 साल के बाद इस प्लान में कवर करते हैं, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। इनको स्पेसिफिक इलनेसेस या ट्रीटमेंट बोला जाता है। प्लान ए के अंदर ये 1 साल वाला वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। प्लान बी के अंदर भी ये वाला वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। प्लान सी के अंदर
ये वाला जो वेटिंग पीरियड है वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा, इस तरीके का कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। देन हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की। सो प्लान ए के अंदर 3 ईयर का वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये हुआ कि जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो आपने प्रपोजल फॉर्म पर कुछ पुरानी डिजीज डिक्लेयर की और अंडरराइटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा, यानी कि वो 3 साल के बाद कवर करेंगे। प्लान बी के अंदर अगर बात करें तो 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, और प्लान सी की अगर बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है और वो डे 1 से कवरेज मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं मैटरनिटी कवरेज की। सो प्लान ए के अंदर मैटरनिटी का कवरेज नहीं मिलेगा। प्लान बी की अगर बात करें तो कवर्ड अप टू द लिमिट्स डिफाइंड इन द मैटरनिटी बेनिफिट ग्रिड and can be utilized for maternity either by the employee or the legally married spouse. So मैटरनिटी का ग्रिड अभी हम मैटरनिटी सम इंश्योर्ड वाइज कितना कितना अमाउंट पेएबल रहेगा ये अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। सो जो या तो एम्प्लॉई, मेन एम्प्लॉई एमएसएमई के, या उनके जो स्पाउस हैं वो भी इस बेनिफिट का यूज कर सकते हैं। सो प्लान सी के अंदर भी मैटरनिटी का जो बेनिफिट है वो एप्लीकेबल रहेगा। देन हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। सो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के एक्सपेंसेस। सो अगर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो अगर आपको बिल्स को क्लेम करना है तो आपको सारे ओरिजिनल बिल्स, चाहे वो डॉक्टर विजिट के हों या मेडिसिन के हों या मेडिकल टेस्ट के हों, सारे ओरिजिनल बिल्स आपको कंपनी में सबमिट कराने होते हैं और ये रिम्बर्समेंट बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। प्लान ए के अंदर 60 एंड 90 डेज का है, यानी प्री इज 60, पोस्ट इज 90 डेज। प्लान बी के अंदर भी ये सेम है, 60 एंड 90 डेज। प्लान सी के अंदर भी ये सेम है, 60 एंड 90 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की। सो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब घर पर रहते हुए ही ट्रीटमेंट होता है। सो डोमिसलरी ट्रीटमेंट बेसिकली दो कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट, या तो आपके आसपास कंडीशन इस तरीके की हो कि हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो, जैसा कि हमने ड्यूरिंग कोविड के समय पर देखा था, या फिर पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो कि उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट ही ना किया जा सके। सो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों के अंदर ही अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स की। सो डे केयर प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 2 3 4 घंटे में ही कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि सर्जरीज होती हैं या ट्रीटमेंट होते हैं। आदमी या पर्सन 3 से 4 घंटे में ही फ्री हो जाता है। तो ऐसे ऑल डे केयर प्रोसीजर्स प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों ही प्लान में कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष बेनिफिट की। सो आयुष बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अदर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, यानी कि होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है उसको आयुष बेनिफिट कहा जाता है। सो कवर्ड अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। ये तीनों ही प्लान के अंदर, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसके अंदर मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड यूज किया जा सकता है। इमरजेंसी एम्बुलेंस की अगर बात करें तो घर से हॉस्पिटल तक जाने के जो एक्सपेंसेस हैं, सो कवर्ड फॉर ₹2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, हर हॉस्पिटलाइजेशन पर, यानी एवरी टाइम हॉस्पिटलाइजेशन पर ₹2000 का आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, और तीनों प्लान के अंदर ये सेम है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। हॉस्पिटल डेली कैश की अगर बात करें तो हॉस्पिटल डेली कैश का मतलब ये होता है कि जो हॉस्पिटल में जितने भी दिन आप एडमिट रहते हैं, उसमें आपके जो डेली के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए कंपनी आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करती है, उसको हॉस्पिटल डेली कैश अमाउंट कहते हैं। और यहाँ पर ₹500 पर डे अप टू मैक्सिमम 15 डेज, तो ₹500 पर डे कंपनी यहाँ पर पे करती है, जो कि मैक्सिमम 15 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पे किया जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की। सो यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ का भी आप एक ऑप्शन है वो यहाँ पर मिलता है।
covered for INR 50,000 पर एम्प्लॉय। सो 50,000 रुपए तक का जो एक्सीडेंटल डेथ का यहाँ पर जो बेनिफिट है वो उनके नॉमिनी को मिल सकता है। सो मैटरनिटी बेनिफिट ग्रिड जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्लान ए के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट ग्रिड एप्लीकेबल नहीं है। प्लान बी और प्लान सी के अंदर ये एप्लीकेबल है। अगर आप 50,000 का सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो प्लान बी के अंदर आप 10,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हैं। प्लान सी के अंदर भी 10,000 रुपए का बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर आप 1,00,000 रुपए का सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो 10,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट है प्लान बी में, और प्लान सी में भी 10,000 का बेनिफिट है। अगर आप 2,00,000 और 3,00,000 का सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो प्लान बी के अंदर 20,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट लिया जा सकता है। प्लान सी के अंदर भी 20,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर आप 3,00,000 से ज्यादा का सम इंश्योर्ड अगर ऑप्ट करते हैं तो प्लान बी के अंदर 25,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट लिया जा सकता है, और प्लान सी के अंदर भी 25,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट लिया जा सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा, वो है फर्स्ट 9 मंथ्स, यानी कि आप मैटरनिटी का क्लेम 9 महीने के बाद ही ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया SDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के SDFC अर्गो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि एक स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट है MSME कस्टमर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में या आपके अगर नोन में कोई भी MSME ओनर्स हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम उनको और उनके एम्प्लॉइज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाए। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching the video. Thank you.